बहुत समय पहले उज्जैन के संदीपनी ऋषि के आश्रम में दो बालक पढ़ते थे, श्री कृष्ण और सुदामा। दोनों का मन पढ़ाई से ज्यादा शरारतों में लगता था। सुदामा कृष्ण से बोले, अरे कन्हैया, फिर तूने गुरुजी की गाय खोल दी। कृष्ण शरारत करते हुए ऐसे ही बोले, अरे सुदामा, गुरुजी तो नाराज होंगे ही, ये तो हमारा बचपन है, पर जब हम बड़े होंगे ना, अब भी हमारी दोस्ती यूं ही पक्की रहेगी। ऐसे ही शरारत करते हंसते खेलते हुए गुरुकुल में अध्ययन खत्म हो गई दोनों दोस्तों का। समय बीता, कृष्ण द्वारका के राजा बने, लेकिन सुदामा अपने गांव में बहुत गरीबी में जी रहे थे। सुदामा का घर एक टूटा फूटा झोपड़ी थी। झोपड़ी टूटी हुई थी और घर में खाने तक का अभाव था। सुदामा और उसका परिवार, पत्नी और बच्चे बहुत परेशान थे। गरीबी के कारण भूखे भी थे। सुदामा की पत्नी परेशान होकर सुदामा से बोली, स्वामी, हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं। आप कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते? वो आपके बचपन के सखा हैं, वो आपकी अच्छे दोस्त हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सुदामा संकोच में अपनी पत्नी से बोले, नहीं नहीं, मैं उनसे कुछ मांग नहीं सकता, लेकिन कृष्णा से मिलने की इच्छा जरूर है। सुदामा की पत्नी ने जबरदस्ती थोड़े से पोहे की पोटली बांध दी और सुदामा से बोली, ये लो, हमारे पास देने को बस इतना ही है, कृष्ण को स्नेह से दे देना। ये सिर्फ पोहे नहीं, यह मेरे स्नेह का उपहार है। सुदामा नंगे पांव कृष्ण से मिलने निकल पड़े। धूल भरी राहें, थकान, मगर मन में एक ही उमंग, अपने सखा से मिलने जा रहा हूं। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उनके कदम ठिठक गए। सोने के महल, चमचमाते द्वार, चारों ओर वैभव ही वैभव। पहरेदारों ने सुदामा को द्वार पर ही रोका, लेकिन जैसे ही कृष्ण को खबर मिली कि उनका मित्र सुदामा आया है उनसे मिलने, तो कृष्ण से रुका नहीं गया। दामा, मेरा प्यारा सखा। राजा होते हुए भी कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े और सुदामा को गले से लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा को सोने के सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके पैर धोए। मित्र, मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूं। कृष्ण प्यार से बोले, अरे सुदामा, तुम्हारा आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? सुदामा संकोच से बोले, कुछ नहीं, बस थोड़े से पोहा लाया हूं। ये भी मेरी पत्नी ने जबरदस्ती बांध दी। कृष्ण ने पोटली खोली और उन सादे पोहे को ऐसे खाया जैसे ये स्वर्ग का अमृत। उनकी आंखों से प्रेम और मित्रता छलक रही थी। सुदामा बिना कुछ मांगे वापस लौट पड़े। मन ही मन सोचते रहे, कन्हैया से मिलकर ही जीवन सफल हो गया। लेकिन अब जब घर पहुंचूंगा तो पत्नी से क्या कहूं? लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। जहां टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब खड़ा था भव्य महल। उनकी पत्नी और बच्चे रेशमी वस्त्रों में थे। उनका घर अब सभी आवश्यक वस्तुओं से भर चुका था। सुदामा खुशी से भावुक हो गए और मन ही मन बोलने लगे, हे कन्हैया, तुमने बिना मांगे ही सब दे दिया। यही सच्ची दोस्ती है। मैं तुम्हारा हमेशा आभार रहूंगा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें यह सिखाती है, सच्ची दोस्ती में न कोई स्वार्थ होता है, न कोई दिखावा। जहां दिल साफ हो, वहां भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। जय श्री कृष्ण।